So hello everyone, welcome to the class of Indian Polity series for UPSC prelims, मेंस एंड अदर एग्जामिनेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल का जो कीवर्ड है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो आज हम बात करेंगे लिबर्टी के बारे में। प्रेम्बल का जो अगला वर्ड दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हम समझते हैं जरा। लिबर्टी क्या है? व्हाट इज लिबर्टी? तो हम समझते हैं व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब तो लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने में जब किसी रीस्ट्रेन को पैदा नहीं किया जाता, ठीक है, यानी कि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? लिबर्टी मतलब हुआ कि आपको फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम। और रीस्ट्रेन मतलब कि इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, टू टू वट एवर यू वांट, ठीक है, वट एवर यू वांट। तो जो भी आप चाहते हैं यदि उसको आप बिना किसी रुकावट के आप करते हैं, फ्रीडम है, रीस्ट्रेन है टू डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिबर्टी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड लिबर्टी। ओके, तो लिबर्टी के बारे में जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक्चुअली पॉलिटिकल राइट के बारे में चैप्टर है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से हम बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये आपका हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 12 से लेकर, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, 12 to 35 इसमें कवर है ये, ठीक है, कवर है। तो इसका एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी, ठीक है। इसमें आर्टिकल एक सेक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या सेक्शन है? एक सेक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आपका है आर्टिकल 19 to 22। क्लियर है? 19 to 22 ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है लिबर्टी के बारे में। किसकी बात करता है ये? लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है रीस्ट्रेन टू डू वट एवर एक्शन यू वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी, ठीक है। तो क्या लिबर्टी एब्सोल्यूट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस और रीस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो कोई कार्य करता है उसके ऊपर छूट है आपको, ठीक है। एब्सेंस और रीस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। क्लियर है? यानी यदि आपको लिबर्टी नहीं होगा, ठीक है, लिबर्टी। आपने मूवी देखी है तारे ज़मीन पे? देखिए भैया, तारे ज़मीन पे देखा है कि नहीं देखा है? तारे ज़मीन पे। अच्छा ठीक है, चलो। अभी एक हाल में एक मूवी आई थी, अच्छा शनिवार में कम देखना भैया, ज़्यादा शनिवार ना देखना, ठीक है। तारे, क्या उस मूवी के अंदर कहानी है? उस मूवी के अंदर कहानी ये है कि बच्चा जो है काफ़ी अच्छा पेंटर है, मतलब बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, नॉलेज है, वो किस चीज़ का है? पेंटिंग का है, ठीक है। लेकिन बच्चे को फोर्स किया जा रहा है कि यू हैव टू डू वेल इन योर एकेडमिक्स, ठीक है, आपको बढ़िया करना है एकेडमिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो जब बच्चे को फोर्स करोगे तो क्या कर रहे हो? अब बच्चे का जो इनेट क्वालिटी है, ठीक है, बच्चे का जो इनेट क्वालिटी है, जो क्वालिटी उनके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, उस क्वालिटी को आप क्या कर रहे हो? सप्रेस कर रहे हो। यू आर सप्रेसिंग दैट क्वालिटी, सप्रेसिंग दैट क्वालिटी। इसका मतलब उसकी लिबर्टी को आप क्या कर रहे हो? लिबर्टी का हनन कर रहे हो, ठीक है। लिबर्टी को आप कहीं ना कहीं रीस्ट्रेन कर रहे हो या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रीस्ट्रेन करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इन इक्वलिटी, सॉरी, दैट इज कॉल्ड वायलेशन ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी जरूरी है किसके लिए? पर्सनैलिटी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो लिबर्टी से तीन कॉन्सेप्ट है, तीन बातें आई। तो पहली बातें क्या आई लिबर्टी के बाद द्वारा? तो लिबर्टी का मतलब होता है होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यदि पर्सनैलिटी को होलिस्टिकली डेवलप करना है तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी आवश्यक है, ठीक है, लिबर्टी आवश्यक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है रीस्ट्रेन, ठीक है, क्या? रीस्ट्रेन
ऑन एक्टिविटी, जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके ऊपर रीएस्टेंड छूट है आपको, ठीक है, क्लियर है। बट लिबर्टी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। जैसे हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्या बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये कानून क्या करता है, ये कानून जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो आप ड्रामाबाजी करते रहते हो लिबर्टी के नाम पे, ठीक है, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, अभी हाल में एक शो था जो गंदी गंदी बातें करता था, कुछ उचक के बच्चे थे गंदी गंदी बातें करते थे, है ना। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने उसको बैन कर दिया। ओके, क्यों बैन किया, तो क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो लिबर्टी का राइट है उस लिबर्टी के राइट को मिसयूज किया जा रहा है उनके द्वारा। ओके, दैट्स वाई लिबर्टी इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको रेगुलेट करेगी। आपने कई बार सुना होगा ना, कुछ कार्टून वगैरह पर जो है, जैसे किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में आपने कार्टून बना दिया, या आपने जुडिशरी के ऊपर कुछ आपने मजाक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मतलब कोर्ट का जो है, कोर्ट का मतलब एक बार अच्छा वर्ड आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, आपने पार्लियामेंट में कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, तो दैट मीन्स लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से फ्री है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, लिबर्टी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रेगुलेशन और रीएस्टेंट। ओके, रेगुलेशन और रीएस्टेंट। तो कुछ प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन नहीं है, क्या एम्बॉडीड नहीं है। ओके, तो पहला लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, सेकंड है इकोनॉमिक लिबर्टी, थर्ड है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और चौथा क्या है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ठीक है। तो क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ तो है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, 2018 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, लॉ और लिबर्टी में क्या संबंध है, ठीक है। इफ देयर आर मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी, देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, देयर इज लिबर्टी लॉ हैज टू बी मेड बाय द पीपल। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ कि पीपल के हाथ में सारा कुछ है, ठीक है, तो मोर लिबर्टी, ओके, तो मोर लेजिस्लेटिव पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, तो यानी कि जो लिबर्टी है उसको कैसे बचाया जाएगा लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, क्या तरीका उसका है। तो पहला है कमिटेड जुडिशरी। पहली बात तो यह है कि इंस्टीट्यूशन को जब भी आप पावर दे दोगे, ठीक है, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, या पढ़ोगे आगे जब थोड़ा मैच्योर आप हो जाओगे। ओके, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत बहादुर बहुत तेज बच्चे होते हैं, तो तेज बच्चे ये कहते हैं कि मिलिट्री का रूल जो है बहुत सही है, ठीक है, मिलिट्री रूल इज वेरी वेरी गुड। ओके, ब्यूरोक्रेसी इज वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है। अपने मुल्क पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका एग्जाम्पल देख लो जाके, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ मिलिट्री बहुत पावरफुल है, वहाँ जुडिशरी बहुत पावरफुल है। तो जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, क्लियर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्ट है। तो कमिटेड जुडिशरी ठीक है, लेकिन जुडिशरी जो है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर का सेंट्रलाइजेशन तो ये भी गलत है। आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे पावर डिसेंट्रलाइज होता है, लोगों के हाथ में पावर आता है, ओके, लिबर्टी उतना ज़्यादा होती है। सरकार जब अथॉरिटेरियन होगा, क्या होगा, ये वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, जब सरकार अथॉरिटेरियन होता है, तानाशाह होता है, तो पावर क्या होता है, पावर सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। और पावर का सेंट्रलाइज होना कहीं ना कहीं क्या करता है, लिबर्टी को क्या करता है, लिबर्टी को वायलेट करता है। समझ गए मेरी बात को। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि पीपल के हाथ में ज़्यादा पावर होगा, ठीक है, तब हम लिबर्टी को ज़्यादा तरह से सेफ गार्ड कर सकते हैं। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये इंस्पायर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1979 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन वगैरह कवर हमने किया है इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन 2019 से पूछा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है, मतलब पॉलिटी के कंटेक्स्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सेप्टेड एज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी का सबसे सही क्या कहते हैं परिभाषा क्या होगा। पहला है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, मतलब कि जो पॉलिटिकल रूलर है उसकी तानाशाही जो है उससे प्रोटेक्ट करना, ये लिबर्टी है। तो ये तो लिबर्टी नहीं है ना, ये लिबर्टी नहीं है। ओके, एब्सेंस ऑफ रीएस्टेंट, तो ये लिबर्टी है, ये लिबर्टी है।
अपॉर्चुनिटी डू वट एवर वन लाइक, मतलब जो भी करने का मन आपको करो यार लाइफ में, ठीक है, ओके। तो ये लिबर्टी है, लेकिन ये लिबर्टी नहीं है उतना तक, ठीक है, ओके। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, लेकिन सबसे जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है यूपीएससी के क्वेश्चन का अप्रोच करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में कई बार क्या होता है कि मोर देन वन आंसर आर, ओके, मोर देन वन आंसर आर क्लोज टू द क्वेश्चन गिवन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके क्लोज क्या होता है, मोर देन वन आंसर होता है, बट जो मोस्ट सुटेबल आंसर है उसको यूपीएससी राइट मानता है, ओके। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी डेवलप वन सेल्फ फुली, मतलब कि वन सेल्फ फुली, ओके, इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिबर्टी प्रियम्बल में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिबर्टी कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल सिक्योर करता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया थॉट ऑफ एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, ये याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, थॉट ऑफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप, ओके। तो बेटे का वाइफ, बेटे का वाइफ ऐसे याद कर लो, बेटे का वाइफ, बेटे का वाइफ, तो बी फॉर बिलीफ, ओके, तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, पीई, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ फेथ, ओके, फेथ। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा है ना एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बेटे का वाइफ था ना, बेटा का वाइफ, बुझ गया जी, ना बुझा, तो बी फॉर बिलीफ, ई फॉर एक्सप्रेशन, टी फॉर थॉट, डब्ल्यू फॉर वर्शिप, एफ फॉर क्या था, एफ फॉर क्या था बताओ, एफ फॉर फेथ, एफ फॉर फेथ। तो इकोनॉमिक्स तो कहीं पे था नहीं, इकोनॉमिक्स कहीं था नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। अगला क्या है, इट इज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन नॉट एब्सोल्यूट, मतलब लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, लिबर्टी को गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ओके। तो इसके द्वारा यदि उल जुल हरकत करोगे, कांड करोगे कहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस कान पर के धर लेगी, तुम क्यों धर लेगी, क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने अपनी लिबर्टी का गलत फायदा उठाया है, ठीक है, क्लियर है। तो लिबर्टी का गलत फायदा आप नहीं उठा सकते। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, कोई भी सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे लिबर्टी का तो बहुत रिलेवेंस है ना। मान लो लिबर्टी तुम्हें रहेगी नहीं, ठीक है, छूट नहीं रहेगी, बोलने की आज़ादी नहीं है तुम्हारी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूशन जो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्लियर है, योर इंस्टीट्यूशन इज अथॉरिटेरियन, तानाशाही है वहाँ पे, ओके। यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ओके, क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि लिबर्टी वहाँ पे प्रिवेल करता हो, ठीक है। इसके अलावा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इंस्पायर कहाँ से, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1999, ओके। तो दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना कि द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके। हमने पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया इस टॉपिक का। तो अगले टॉपिक को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।